Student, very good morning all of you. I hope you will be good and safe at your home. Today I am going to teach you lesson number 3, Eidgah. This is very interesting chapter. I think this lesson is written by मुंशी प्रेमचंद्र. Yes, here. तो सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में जान लेते हैं. मुंशी प्रेमचंद्र कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जो इसके राइटर थे, उनका जन्म हुआ था 1880 में और उनकी डेथ हुई थी 1936 में, मीन्स 1882-1936. ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन राइटर्स ऑफ द हिंदी लिटरेचर. वह हिंदी साहित्य के सबसे महान राइटर्स, लेखक में से एक थे. मोस्ट ऑफ हिज राइटिंग कंसिस्ट ऑफ द स्टोरीज अबाउट द लाइफ्स ऑफ द पीजेंट्स narrated in the simple language used by the common people. उनमें से उनकी जो अधिकांश कहानियाँ हैं किसानों के बारे में है, जो और उसमें वह उनके जीवन के साधारण तरीके से अपने जीवन को कैसे सर्वाइव करते उसके बारे में. प्रेमचंद रोट अबाउट 300 शॉर्ट स्टोरी एंड सेवरल नॉवेल्स. उन्होंने लगभग 300 छोटी छोटी जो कहानियाँ होती हैं और उपन्यास, कई उपन्यास, सेवरल मतलब होता है कई उपन्यास लिखे. एज वेल एज मेनी एसे एंड प्लेज, और बहुत सारे एसेज भी लिखे जिसको हम निबंध कहते हैं, और प्ले भी लिखे. हिज नॉवेल गोदान इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट हिंदी नॉवेल. उनके द्वारा लिखित गोदान सबसे हिंदी साहित्य की सबसे अच्छी पुस्तक मानी जाती है, फाइनेस्ट वर्क माना जाता है. अब हम पढ़ते हैं इस स्टोरी के बारे में. क्या है ईदगाह, तो आप ध्यान से देखो. अ फुल 30 days आफ्टर रमजान. रमजान के पूरे 30 days का रमज़ान होता है शायद, तो 30 days के रमज़ान के कंप्लीट होने के बाद, 30 days का रमज़ान कंप्लीट होने के बाद की बात है कि देखो आप अच्छे से. तो अ फुल 30 days आफ्टर रमज़ान कम्स ईद. रमज़ान के 30 दिन ख़त्म होने के बाद ईद का समय आता है. इट वॉज अ ग्लोरियस मॉर्निंग एंड द विलेज वॉज एगॉग. यह एक बहुत अच्छा समय था और जो गांव था वह एगॉग भरा हुआ था. वाज एगॉग विद द एक्साइटमेंट. सबके अंदर एक्साइटमेंट था, उत्साह था. पीपल वर गेटिंग रेडी टू गो टू द ईदगाह. सभी लोग तैयार थे ईदगाह जाने के लिए. बट द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल वाज हमीद. लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा कोई खुश था तो वो हमीद था. अ लिटिल बॉय ऑफ 4 or 5, जो 4 या 5 साल का था लगभग. एंड ऑर्फन, जो कि वह एक अनाथ था. ऑर्फन मतलब होता है अनाथ लड़का जिसके माँ बाप ना हो. आगे देखो आप. अ लिटिल बॉय 4 or 5 एन ऑर्फन, ही लिव्ड विथ हिज ग्रैंडफादर. जो अपने दादा के साथ रहता था. और सॉरी, दादा नहीं, दादी है, ग्रैंड मदर है, अमीना, जिनका नाम अमीना था. एंड स्लेप्ट इन हर प्रोटेक्टिव आर्म. और उनकी प्रोटेक्टिव मतलब होता है सुरक्षित, उनकी सुरक्षित बाहों में वह सो जाता था. थिंकिंग दैट हिज फादर वुड कम बैक विथ bags of full of money and his mother would be back from the heaven with the beautiful gifts. उसके मन में या उसको ऐसा बताया गया था कि उसके पिता एक दिन आएंगे पैसे से भरा हुआ बैग लेकर के, और उसकी माँ जो थी वह स्वर्ग से आएगी उसके लिए गिफ्ट लेकर के. होप इज अ वंडरफुल थिंग्स एंड देन अ चाइल्ड्स होप. आशाएं तो एक बहुत अच्छी चीज़ होती हैं. अगर बच्चों की आशाएं तो और भी विजनरी होती हैं, काल्पनिक होती हैं. जैसे बच्चों कहने का मतलब ये है, जो छोटे बच्चे रहते हैं उनकी दुनिया बहुत काल्पनिक होती है. अगर उनसे कह दिया जाए कि ये जो चाँद है, ये तारे हैं, ये बात करते हैं, ये जो तारा है एक दिन नीचे आएगा, या कुछ भी ऐसी काल्पनिक बातें जो सत्य ना हो, लेकिन बच्चों के दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो लगता है कि हाँ ये बातें सत्य हैं, और उनको जो यथार्थ होता है वो पता नहीं रहता, रियलिटी जो रहता है वो पता नहीं रहता है. ऐसा उनको बताया गया है कि हाँ वो अनाथ है, ऐसा बताया गया है कि तुम्हारे मम्मी पापा एक दिन आएंगे, तो वो बिलीव कर लेता है. पूर अमीना सैट इन हर होवेल एंड क्राइट. होवेल का मतलब होता है अ स्मॉल डर्टी हाउस. पुअर अमीना बैठी थी एक अपने
टूटे फूटे मकान में पुराने, और बेचारी रोती थी। इट वाज ईद एंड शी डिडंट हैव अ ग्रेन ऑफ फूड इन द हाउस। यह ईद का समय था और उस बेचारी महिला के घर पे, उनके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं था उनके घर पे। सी वॉज फिल्ड विद ग्लूम एंड डिस्पेयर। वह उदासी से भरी हुई थी, और डिस्पेयर मतलब होता है द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप, पूरी उम्मीद खो देना। तो ये उनके पास कोई भी उम्मीद नहीं था, ऐसा लग रहा था कि पूरी उम्मीद खो चुकी। व्हेन हमीद एंटर्ड द हट एंड सेड, जब हमीद अंदर आया और बोला, यू मस्ट नॉट वरी, आपको चिंता अवश्य, आपको थोड़ी भी चिंता नहीं करना चाहिए अम्मा। आई विल बी बैक बिफोर एनी वन एल्स। आई आई विल बी बैक बिफोर एनी वन एल्स। मैं भी किसी न किसी के पीछे ज़रूर आऊँगा। यहाँ पर थोड़ा सा मीनिंग क्लियर नहीं है, लेकिन वह अपनी माँ को, जो अमीना है, उनको सांत्वना देता है। अमीना फेल्ट टाइटेनिंग अराउंड हर हार्ट। अमीना को बहुत दिल उनको मतलब दिली तौर पे बहुत ही संतुष्टि मिलती है जब उनको ऐसा वो लड़का कहता है। अदर चिल्ड्रन वर ऑल गोइंग विथ देयर फादर। सभी बच्चे वहाँ पर जो थे सभी अपने फादर के साथ जा रहे थे, बट हमीद हैड नो वन टू अकम्पनी हिम। लेकिन हमीद के पास किसी का साथ नहीं था कि वो किसके साथ जाए। ही हैड नो शूज़ एंड हैड टू वॉक 3 माइल्स। उसके पास शूज़ भी नहीं थे कि वह 3 माइल कैसे पता चलेगा। ही हैड गेट ब्लिस्टर। ब्लिस्टर मतलब होता है ना सोर ऑन द स्किन कास्ड बाय द फ्रिक्शन आर बर्निंग, मतलब चेहरे पर दाग होना, जले का, ऐसा कुछ था। ही हैड गेट ब्लिस्टर्स। देयर वर ओनली 8 पैसे इन द हाउस। उसके घर में सिर्फ 8 पैसे थे। थ्री इन हमीद्स पॉकेट एंड 5 इन अमीना पाउच। पाउच मतलब होता है छोटा थैला, जिसमें से 3 हमीद के पास था और 5 अमीना के पास था उनके पाउच में। तब तक आप इसको देखो इतना, फिर आगे मैं नरेट करता हूँ। चलो अगर आगे देखो। द विलेज स्टार्टेड फॉर द फेयर। गांव तैयार हो चुका था मेले के लिए, मतलब गांव में मेला लग चुका था। हमीद वाज वॉकिंग एलॉन्ग विथ हर अदर चिल्ड्रेन। हमीद भी दूसरे बच्चों के साथ जाने लगा। वाई वर दे वॉकिंग सो स्लोली। वे बहुत धीरे चल रहे थे। वॉट एवर कॉट देयर आइज दे हैड स्टैंड एंड गैप्ड इट इन वंडर। देखो यहाँ पे गैप्ड इट का मतलब स्टेयर विथ वंस माउथ ओपन वाइट। किसी चीज़ को ना बहुत चकित तरीके से देखना, मुंह खुल जाना, इस तरीके से देखना। जो बच्चे थे वो, जो कुछ भी उनको रास्ते में दिखता था उसको बहुत ही सरप्राइजली वो देखते थे, और जैसे कि मुंह खोल करके कि अरे वाह क्या चीज़ है, क्या चीज़ जा रहा है, अरे ये कौन सी चीज़ है। वट एवर कॉट देयर आइज, जो भी उनकी आंखें देखती थी उसको वह ओपन माउथ करके बहुत चकित तरीके से देखते थे। हमीद फेल्ट ही हैड विंग्स ऑन हिज फीट। हमीद को ऐसा लगता था उसके पैरों में विंग्स, पंख लग गए। सडनली दे कुड सी द ईदगाह। अचानक उनको ईदगाह दिखाई दिया। देयर वर रोज अपॉन रोज एंड वर्शिपर एज फार एज आइज कुड सी। वहाँ पर लंबी लंबी रोज लाइनें लगी थी, और उसमें जो वर्शिपर थे, जो क्या बोलते हैं उसको, नमाज अदा करने के लिए लोग लगे थे। सी स्पिलिंग वेल बियॉन्ड द मास्क्यू कोर्टयार्ड। वे लोग मास्क्यू की कोर्टयार्ड में बैठे थे,
और वो नमाज अदा कर रहे थे। हियर नीदर वेल्थ नॉर स्टेटस मैटर, यहाँ पर यह मायने नहीं था कि कौन कितना धनी है, कौन किसका कितना स्टेटस है, कोई मैटर नहीं था। बिकॉज इन द आइज ऑफ इस्लाम, लेकिन इस्लाम के नज़र में आल मैन आर इक्वल, सभी आदमी समान हैं, ऐसा बोला गया है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बताइएगा, मैं इसको फिर से नरेट कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ़ यू।